उसके बाद आयत नंबर 68, इन्न औलन नास बिइब्राहीम लल्लज़ीना इत्तबऊहु व हादन नबिय्यु वल्लज़ीना आमनू वल्लाहु वलियुल मुमिनीन। बेशक लोगों में से सबसे ज्यादा इब्राहीम अलैहिस्सलाम से ताल्लुक रखने वाले, बेशक लोगों में से सबसे ज्यादा इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हकदार कौन है? लल्लदीन, अलबत्ता वो लोग हैं, इत्तबऊहु, जिन्होंने उनकी पैरवी की। किन की? इब्राहीम अलैहिस्सलाम की। वहादन नबिय्यु, और ये नबी हैं। वल्लदीन आमनू, और वो लोग हैं जो ईमान लाए। वल्लाहु वलियुल मुमिनीन, और अल्लाह ताला मोमिनों का दोस्त है। इन्ना का मना क्या है? बेशक, यकीनन। औला, औलन नासी, लोगों में से सबसे ज्यादा ताल्लुक रखने वाले, लोगों में से सबसे ज्यादा दोस्ती रखने वाले, लोगों में से सबसे ज्यादा हक रखने वाले, बे इब्राहीम, किस पे हक रखने वाले? इब्राहीम पे। लोगों में से सबसे ज्यादा ताल्लुक रखने वाले किसके साथ? इब्राहीम के साथ। लोगों में से सबसे ज्यादा दोस्ती रखने वाले किसके साथ? इब्राहीम के साथ। लोगों में से, लोगों से मुराद कौन है? यहूदी, ईसाई, मुशरिकीन मक्का और मुसलमान। इन तमाम लोगों में से सबसे ज्यादा जिनका ताल्लुक बनता है इब्राहीम अलैहिस्सलाम से, लल्लदीन, अलबत्ता वो लोग हैं जिन्होंने उनकी पैरवी की। लल्लदीना, ये दो अल्फाज हैं, लाम तौकीद के लिए है, इसका माना आप करेंगे यकीनन, बेशक, बिलाशुबा, और उसके बाद है अल्लदीना, इसम मौसूल है, अल्लदी की जमा, वो लोग। इत्तबऊहु, ये भी दो अल्फाज हैं, इत्तबऊ और हु। इत्तबऊ फिल मादी है, जमा के लिए, उन्होंने पैरवी की। हु उसकी, किसकी? इब्राहीम अलैहिस्सलाम की। वहादन नबिय्यु, और ये नबी हैं। इसमें इशारा हमारे नबी जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ है। वल्लदीना, और वो लोग हैं, आमनू, जो ईमान लाए। किस पे? इस नबी पे। कौन से नबी? नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। आमनू फिल मादी है, जमा के लिए, वो ईमान लाए। वल्लाहु, अल्लाह ताला, वलियु, दोस्त है, अल मुमिनीन, मोमिनों का। अल मुमिनीन जमा है, इसका वाहिद क्या? अल मुमिन, ईमान लाने वाला। इस आयत की तफसीर क्या है? इस आयत में अल्लाह ताला वादे कर रहे हैं कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम पे हर कोई अपना दावा जताता है। यहूदी कहते हैं कि हमारे दीन पे थे, ईसाई कहते हैं हमारे दीन पे थे, मुशरिकीन मक्का कहते हैं हम उनके दीन के ऊपर हैं, और मुसलमान कहते हैं कि हमारा ताल्लुक बनता है इब्राहीम अलैहिस्सलाम से। तो अल्लाह ने, जो कामिल इल्म वाले हैं, अपना फैसला सुना दिया। अल्लाह का फैसला क्या है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ सबसे अच्छा ताल्लुक रखने वाले कौन है? वो लोग जिन्होंने उनके जमाने में उनकी पैरवी की, जिन्होंने उनका कलमा पढ़ा था, और जिन्होंने उनके फौत होने के बाद उनके दीन को अपनाया, उनके नक्शे कदम पे चले। और उसके बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ ताल्लुक बनता है इस नबी का, जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरह तौहीद के ऊपर हैं, उनकी तरह शिर्क से बेजार हैं, उनकी तरह तौहीद की दावत देने वाले हैं, उनकी तरह शिर्क से रोकने वाले हैं। और तीसरे नंबर पे इब्राहीम अलैहिस्सलाम से ताल्लुक बनता है वल्लदीन आमनू, उन लोगों का जो ईमान लाए हैं जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। तो मोमिन जो है, इनका ताल्लुक बनता है इब्राहीम अलैहिस्सलाम से, तौहीद वाला ताल्लुक, दुरुस्त अकीदे वाला ताल्लुक। और जो शिर्क में मुब्तला हो यहूदियों की तरह, शिर्क में मुब्तला हो ईसाइयों की तरह, उनका इब्राहीम अलैहिस्सलाम से क्या ताल्लुक है, चाहे वो दावा करते नहीं। ऐसे दावे का कोई फायदा नहीं है। इस आयत से हमारे नबी अलैहिस्सलाम की शान भी मालूम होती है कि अल्लाह ताला ने आपकी तरफ इशारा किया है और कहा है कि ये नबी, और इशारा उस लफ्ज के साथ किया है जो
करीब की तरफ इशारा करने के लिए आता है। हादा, अल्लाह ने ये नहीं कहा दालिका, क्या कहा? हादा, यानी कि अल्लाह ये कह रहे हैं कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम से ताल्लुक बनता है उन पे ईमान लाने वालों का और इस नबी का जो हमारे बहुत करीब है। इससे आपकी शान मालूम होती है, आपका मकाम मर्तबा मालूम होता है। वल्लदीना आमनू, और ईमान वालों की शान भी मालूम होती है कि दुरुस्त दीन को इख्तियार करने की वजह से, तौहीद को इख्तियार करने की वजह से उनका ताल्लुक किससे कायम हो रहा है? इब्राहीम अलैहिस्सलाम से, जो हजारों साल पहले दुनिया से जा चुके हैं। तो ये किसकी वजह से है? तौहीद की वजह से। ये तौहीद की बरकत है, ये दीन इस्लाम की बरकत है, ये नबी अलैहिस्सलाम का पैरोकार बनने और आपका कलमा पढ़ने की बरकत और फायदा है। उसके बाद अल्लाह ताला फरमा रहे हैं वल्लाहु वलियुल मुमिनीन, और अल्लाह ताला मोमिनों के वली हैं, अल्लाह ताला मोमिनों के दोस्त हैं। जी हाँ, अल्लाह ताला ने इस मामले के तज़किरा कई मकामात पे किया है। मिसाल के तौर पे सूरह बकरा में अल्लाहु वलियुल लदीना आमनू युखरिजुहुम मिनज़-ज़ुलुमाति इलन-नूर वल्लदीना कफरू औलियाहुमुत तागूत युखरिजूनहुम मिनन-नूर इलज़-ज़ुलुमात उलाइका अस्हाबुन नार हुम फीहा खालिदून। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ईमान वालों का दोस्त है, चुनांचे अल्लाह ताला ईमान वालों को तारीकियों से निकाल कर नूर की तरफ लेकर आता है, शिर्क के रास्तों से निकाल कर तौहीद के रास्ते की तरफ लेकर आता है, जन्नत के रास्ते की तरफ लेकर आता है। और वो लोग जो काफिर हैं उनके दोस्त कौन है? तागूत। वो उन्हें नूर से निकालकर अंधेरे की तरफ ले जाते हैं, रोशनी से निकालकर तारीकियों की तरफ ले जाते हैं। तो इससे ऐसे पता चला कि अल्लाह ताला मोमिनों के दोस्त हैं। और अल्लाह ताला का दोस्त होना, अल्लाह ताला की वलायत, वली से लफ्ज़ क्या होगा? वलायत। अल्लाह ताला की वलायत दो तरह की है, एक अल्लाह की वलायत आमा और एक अल्लाह की वलायत खासा। यहाँ पे तज़किरा है वलायत खासा का, कि अल्लाह ताला खुसूसी तौर पे वली है, दोस्त है किनका? मोमिनों का। और कभी कभी लफ्ज़ इस्तेमाल होता है ये उमूमी एतबार से, उमूमी लिहाज से। मिसाल के तौर पे सूरह नाम में अल्लाह ताला फरमाते हैं सुम्मा रुद्दू इलल्लाहि मौलाहुमुल हक, फिर लोगों को लुटाया जाएगा, लाया जाएगा अल्लाह की तरफ जो कि उनका सच्चा मौला है। तो लफ्ज़ मौला भी इसी से होता है। तो वहां मौला का माना क्या है? जो उनका सच्चा मालिक है। तो अल्लाह ताला की विलायत आमा यानी कि अल्लाह हर एक के मालिक है, मुसलमानों के भी, काफिरों के भी, नेकी करने वालों के भी और फासिक फाजिर लोगों के भी। अल्लाह ताला सबके मालिक हैं, सबको पैदा करने वाले अल्लाह ताला हैं, सबको रिज़्क़ देने वाले अल्लाह ताला हैं, सबके उमूर की तदबीर करने वाले अल्लाह ताला हैं। इस लिहाज से अल्लाह ताला सबका मौला है, मुसलमानों का भी, काफिरों का भी। लेकिन जिनका अल्लाह ताला मौला खास है वो कौन है? मोमिन और मुसलमान। और इससे ये पता चला कि ईमान की क्या शान है, ईमान की क्या फजीलत है, कि ईमान की वजह से आपको अल्लाह ताला की दोस्ती मिलती है, ईमान की वजह से आपको इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दोस्ती मिलती है, ईमान की वजह से आपका ताल्लुक कायम होता है इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ, और ईमान की बरकत से आपका ताल्लुक कायम होता है अल्लाह रब्बुल इज्जत के साथ। और जब अल्लाह ने ये कह दिया कि अल्लाह ताला दोस्त है, वली है किनका? मोमिनों का, इससे ये भी पैगाम मिला कि जो कोई ईमान में ज्यादा मजबूत होगा उसे अल्लाह ताला की उसी कदर बेहतर अंदाज में वलायत मिलेगी, दोस्ती मिलेगी। और जो ईमान में कमजोर होगा उसे अल्लाह ताला की दोस्ती में से कम हिस्सा मिलेगा, कमजोर हिस्सा मिलेगा, आला हिस्सा नहीं मिलेगा। तो यहां से हमें यह पैगाम मिल रहा है कि अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह की दोस्ती से आपको वाफर हिस्सा मिले तो आप अपने ईमान को मजबूत बनाएं, अपने ईमान को बुलंदो बाला करने की कोशिश करें।